सैकड़ों एकड़ इच्छावर राजस्व जमीन की हेराफेरी का मामला हुआ आरटीआई में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में भ्रष्टाचार की बाढ़ सी आ गई है। यहाँ पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि दर्जन भर से अधिक भ्रष्टाचार की कहानी एक आरटीआई में उजागर हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीहोर के विनीत राठौर पिता कमल राठौर को इच्छावर तहसील में राजस्व विभाग की जमीनों पर हेराफेरी की जानकारी लगी तो उन्होंने सन 2017 में आरटीआई आवेदन लगाया, जिसके बाद उन्हें वहां से 2 माह बाद जो जानकारी मिली तो उसे देखकर दंग रह गए। जानकारी को देख ऐसा लगा जैसे मानो अफसरों ने नियम कानूनों को किसी अलमारी के कोने में रख दिया हो। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामे उजागर कर कार्रवाई करने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता ने आला अधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन ऊपरी दबाव में शायद आवेदनों का गला घोट दिया गया और आरटीआई कार्यकर्ता कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे। विनीत राठौर ने बताया कि इसमें उचित जांच होना चाहिए। राजस्व के रिकॉर्ड में कई फेरबदल किए, कई सारे आदेशों के बिना ही रिकॉर्ड को बदल दिया। अगर इसकी निष्पक्ष जांच होती है तो कई बड़े चेहरे नप सकते हैं। इच्छावर एसडीएम से जानना चाहा तो उन्होंने पीड़ित से आवेदन लेने की बात कही। अब पीड़ित ने उन्हें भी आवेदन दे दिया है। अब देखना होगा कि आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए तब कलम उठेगी या फिर इंसाफ वाली नोक कमजोर हो गई है। इच्छावर से जलील खान की रिपोर्ट। वो कोई जानकारी देने को तैयारी है। जिस चीज की जांच 2 साल से चल रही है वो 2 मिनट में भी हो सकती थी। इसमें मैं दायरे का बोला कि दायरे का नंबर जो गायब है आप दायरा बुलवा कर देख लो, तो उस पर वो जांच करने को ना तो वो उसको देखने को तैयार है, वो उनका तुम्हें कहना है कि आप आवेदन बनाकर दे दो। मतलब टोटल बेवकूफ बना रहे हैं। इसमें क्या लगता है आपको? बिल्कुल धोखाधड़ी हुई है। बहुत बड़ा गबन है ये, कोई छोटी मोटा गबन नहीं है। सैकड़ों एकड़ जमीन का गबन नहीं है। अगर सही ढंग से जांच होगी तो सैकड़ों एकड़ जमीन निकलेगी, जिसको इन्होंने पट्टे की जमीन को भूमि स्वामी करके और बिकवा दिया। इस तहसील के लिए सभी लोग मिले हुए हैं। दायरे में कौन सा नंबर गायब है? 139B 121 इसका प्रकरण चला था। 148/1 का जो खसरा है उसमें तो ये ना तो इन्होंने उसके आदेश की कॉपी दी है आज तक, और ना इन्होंने जो ये बताया कि इसमें दायरे के अंदर राजस्व की अनियमितताओं के बारे में जो पट्टे की जमीनें थी उनको इन्होंने भूमि स्वामी बनाकर बिना किसी आदेश के और इनका विक्रय किया गया, जिसके बारे में मैंने एक आरटीआई लगाई थी यहाँ पर इच्छावर तहसील के अंदर। ये मैंने 9/10/2017 को लगाई थी, जिसमें मैंने इनसे खसरे की नकल, पंजी की सत्यापित शायद थी और आदेश की कॉपियाँ मांगी थी, जिसमें से मुझे सिर्फ कुछ खसरे की नकल दी गई है, कुछ पंजी की नकल दी गई है और आदेश की कॉपी नहीं दी गई। बाद में मैंने यही जानकारी इसको एसडीएम साहब को दी थी। एसडीएम साहब को भी देने के बावजूद इन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं उपलब्ध कराई। ये एसडीएम साहब के पास मेरा आवेदन लगाया था। जब मैंने इनसे जानकारी पहले मांगी थी उन्होंने मुझे ये एक लेटर लिख करके दिया, ये आप पढ़िएगा। ये लेटर लिख करके दिया जिसमें कि इन्होंने मैंने जो जानकारियां मांगी उनकी बजाय इन्होंने मुझे कुछ और ही लिख कर दे दिया, जिसको मैंने बाद में इसका विरोध किया और मुझे कुछ कागज दिए गए। फिर मैंने ये एसडीएम साहब के पास भी जानकारी लगाई, फिर मैंने लोकायुक्त में इसकी कंप्लेंट की। तो ये कुछ समय बाधित होने के कारण है, क्योंकि 8 साल का इसमें पीरियड रहता है कि 8 साल तक इनको जानकारी देना होती है, लेकिन वो 10 साल हो चुके थे तो उन्होंने इसको नस्तीबद्ध कर दी और ये उसका लेटर मेरे पास लोकायुक्त से आया था। फिर मैंने ये कलेक्टर महोदय को मंगलवार के दिन जो जन सुनवाई होती है उसमें मैंने उन्हें लेटर दिया था, जिसमें कलेक्टर साहब ने इसको काफी गंभीर विषय माना था और इसको एडीएम साहब को उन्होंने 3 दिन के अंदर जांच करने के और जांच उनके पास रिपोर्ट करने के उनको आदेश दिए थे, लेकिन ये आज तक जांच नहीं हुई। इनको आज तक जांच करना ना तो जांच हुई ना मेरे पास कोई इनकी जानकारी है। मैंने जब बाद में इनके पास गया भी तो इन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया और ना ये इसको उन्होंने कह दिया कि हमारे पास अभी कोई भी दूसरे काम है इस छोटे से काम के अलावा। ये जो कलेक्टर को आवेदन दिया था ये कितनी तारीख को दिया था, कब दिया था आपने? ये मैंने कलेक्टर साहब को
21/8/2018 को दिया था। इसके बाद आज तक कोई जांच कोई जानकारी नहीं है मेरे पास। ये कहाँ की जमीन का है सब मामला? ये आबिदाबाद का मामला है। कितनी जमीन है लगभग? ये लगभग 6 कस्बे हैं जिनके लगभग 25-30 एकड़ जमीन ये होगी लगभग, और ऐसी कई भूमि और है वहां पर जिसमें ये सब हेराफेरी इन्होंने करी है। एक इसकी पंजियां मैंने कलेक्टर साहब के पास भी आवेदन लगाया, लेकिन उसका भी मुझे कोई सही मेरे को कोई सही जवाब नहीं दिया गया वहां से। अभी तक आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड के आदेश आपको मिले हैं, क्या कहना चाहते हैं रिकॉर्ड के संबंध में, आदेश के संबंध में? आदेश की कॉपियों के बारे में इनसे फिर जानकारी लेना चाहिए थी। तहसीलदार तत्कालीन तहसीलदार मैडम थी कुछ तिवारी जी, कुछ निकिता तिवारी जी, उनके पास में गया भी था। तो उन्होंने जो बाबूजी है वहां पे उनको बुलाया, तो उन्होंने उनसे ये पूछा कि भाई इसके आदेश की कॉपी तो हम ये रिकॉर्ड नष्ट कर देते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। मैंने उनसे ये पूछा जिले में कहीं आपने दर्ज कराए होंगे, तो उन्होंने इस पे भी इनकार कर दिया कि जिले में भी हमें ये चीज नहीं है, हम यहाँ नष्ट कर देते हैं। अब आप इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि कलेक्टर महोदय या कमिश्नर महोदय जो भी, इसको सही ढंग से जांच की जाए इस पे, और जो भी दोषी हों उन पे कार्रवाई की जाए। बस होगा जो बोल